तो गाइस आज हम द सोल गॉड के एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं कि जो लुओ हाओ होता है वो अपनी बॉडी के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर रहा होता है। जो देखने के बाद वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली अब मैं कल्टीवेशन कर सकता हूँ। जो देखने के बाद लुओ बाइकुन जो होता है उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोते हुए बोलता है कि फाइनली 3 साल के बाद मेरा बेटा जो है वो दोबारा से यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो किन्नान होता है वो उसके पास में आ जाता है और वो उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि मिस्टर लुओ, क्या आप मुझे डिटेल में बता सकते हो कि आपकी बेटी को क्या हुआ था। जो सुनते ही लुओ बाइकुन जो होता है वो उसको बताता है कि आज से 3 साल पहले जो जुहू स्टेट के अंदर रैंकिंग इवेंट हुआ था उसके अंदर मेरे बेटे ने मार्शल आर्ट के अंदर फर्स्ट रैंक को पाया था। और उस टाइम पर मेरा बेटा जो था वो यंगर जनरेशन का नंबर 1 जीनियस बन गया था पूरे के पूरे जूहू किंगडम के अंदर। और उस टाइम पर कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं था जो कि मेरे बेटे को हरा सके। लेकिन एक दिन जब मेरा बेटा सोकर उठा तो वो पागलों की तरह रिएक्ट करने लगा। उसकी कल्टीवेशन भी खत्म हो चुकी थी और वो यहाँ पर पूरी तरह से क्रिपल बन चुका था जो कि एक तरह से यूजलेस था। और इसकी ऐसी हालत को देखने के बाद मैं इसे घर पर लेकर आ गया और पिछले 3 साल से मैं इसका यहाँ पर ट्रीटमेंट करा रहा था, लेकिन इसके अंदर कोई भी साइन नहीं दिख रहे थे यहाँ पर बेटर होने के। यहाँ तक कि जो डॉक्टर थे उन्होंने भी मुझे बोल दिया था कि मेरा बेटा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक ही जी पाएगा। जो सुनते के साथ ही किन्नान हंसते हुए बोलता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यंग मास्टर की बॉडी के अंदर से ब्लैक एनर्जी को निकाल दिया है। अब ये केवल 1 साल नहीं बल्कि पूरे 100 सालों तक जिएंगे। लेकिन अभी भी यंग मास्टर की जो बिहेवियर वाली प्रॉब्लम है ये पूरी तरह से क्योर नहीं हुई। इसे क्योर करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसीलिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। जोसन का लुओ बाइकुन जो होता है वह हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि यंग मास्टर किन्नान, मैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इवन कि मेरी जो फैमिली है वो भी फ्यूचर में अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ी तो आपका साथ ज़रूर देगी, क्योंकि आपने हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं यहाँ उस डॉक्टर को देखना चाहता हूँ जो कि यहाँ पर आपके बेटे का ट्रीटमेंट कर रहा था। और किन्नान के इतना बोलते ही हमारा व्यू किसी दूसरी जगह पर आ जाता है जहाँ पर कि हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि फर्नेस के अंदर कुछ बना रहा होता है। और अब किन्नान भी वहाँ पर आ जाता है और वो उस स्मेल को सूंघने के बाद अपनी नाक को बंद करते हुए बोलता है कि ये कितनी ज़्यादा ये बदबूदार चीज़ है। क्या सच में इस तरह की जो मेडिसिन है कोई भी इंसान पी भी सकता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो वो डॉक्टर होता है वो लो बाइक उनको वहाँ पर देखकर रिस्पेक्ट देने लगता है। और अब किन्नान जो होता है वो सामने आते हुए बोलता है कि क्या ये वही डॉक्टर है जो कि वो यहाँ पर यंग मास्टर का इलाज कर रहे थे। जो सुनते ही वो डॉक्टर भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए किन्नान से बोलता है कि हाँ मैं वही हूँ, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर ये यंग मास्टर कौन है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि अरे डॉक्टर साहब, एक्टिंग को करना बंद करो और अब बता भी दो कि आखिर आप यहाँ पर यंग मास्टर को मारना क्यों चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो वो डॉक्टर होता है वो किन्नान से बोलता है कि यंग मास्टर, आप काफ़ी अच्छा मजाक कर लेते हो। यहाँ पर जो यंग मास्टर है वो मेरे लिए मेरे बेटे की तरह है, तो फिर आखिर मैं उन्हें हार्म पहुँचाना क्यों चाहूँगा। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उसकी मेडिसिन के पास में जाकर उस मेडिसिन को चाक कर चेक करने लगता है, लेकिन उसका स्वाद इतना ज़्यादा गंदा होता है कि वहाँ पर किन्नान को उल्टी लगना शुरू हो जाती है। जिसके बाद अब किन्नान जो होता है वो चिल्लाते हुए उस डॉक्टर से बोलता है कि तुमने कहा कि तुम यहाँ पर जो यंग मास्टर लुओ है उसे यहाँ पर नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, तो फिर आखिर तुम यहाँ पर इस तरह का सूप जो है वो क्यों बना रहे हो। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ बाइकुन होता है वो भी चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर इसका मतलब क्या है डॉक्टर लिंग। जो सुनकर अब वो डॉक्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लगता है कि तुम लोग यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। इसके अंदर मैंने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्सों को मिलाया है जिस कारण इसका स्वाद जो है वो ऐसा हो गया है, और ये यहाँ पर जल्द से जल्द यंग मास्टर की जो टैलेंट सीड है उसे जल्दी से रिकवर कर देगा। जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि जैसे कि अलग अलग मेडिसिन जो होती है उनके यहाँ पर अलग अलग इफेक्ट होते हैं। जैसे कि अगर जो सैनलिंग ट्यांग ग्रास होती है अगर उसकी बात की जाए तो अगर वो यहाँ पर किसी पर्सन को खिला दी जाए तो वो उसके ऑरा को कटाती ही जाती है और एक टाइम पर आने के बाद उसकी मौत हो जाती है। और अगर वहीं लियांग लियांग टैंग ग्रास की बात की जाए तो वो यहाँ पर जो यूज़र होता है उसकी स्पिरिचुअल पावर और उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने में उसकी मदद करती है। और यहाँ पर जो ये तुम्हारा सूप है अगर इसकी बात की जाए तो इसके अंदर लियांग लियांग टैंग ग्रास का नामो निशान भी नहीं है, बल्कि तुमने इसके अंदर यहाँ पर सैन लियांग टैंग ग्रास को डाला हुआ है। इससे कि ये कहना गलत नहीं होगा कि तुमने यहाँ पर सैन लियांग टोंग सूप को बनाया है।
जो सुनते के साथ ही वो डॉक्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास को करना बंद करो। मैं यहाँ पर एक स्पेशल डॉक्टर हूँ और मैं बहुत ही अच्छा से जानता हूँ कि आखिर टॉनिक सूप कौन सा होता है और सैनलिंग सूप कौन सा होता है। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि चलो इस बात को यहाँ पर साबित करने का मेरे पास में एक बहुत ही अच्छा तरीका है। तुम कह रहे हो कि ये टॉनिक सूप है, तो अगर ये टॉनिक सूप है तो फिर इसे यहाँ पर तुम पी कर एक बार कल्टीवेट कर कर क्यों नहीं देखते हो। अभी ये चीज साबित हो जाएगी कि ये कौन सी तरह का सूप है। जो सुनते के साथ ही अब जो वो डॉक्टर होता है उसकी भी हालत खराब हो जाती है और उसे समझ में ही नहीं आता कि अब वो करे तो करे क्या। और अब उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखने के बाद जो लो बाइकुन होता है वो भी सारी चीज को समझ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारे चेहरे का एक्सप्रेशन ही बता रहा है, इसीलिए तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसे यहाँ से पकड़ो और ले जाकर इसे प्रिजन के अंदर डाल दो। जो सुनते के साथ ही अब वहाँ पर जो गार्ड होते हैं वो आकर जो डॉक्टर होता है उसे पकड़कर वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। जो देखने के बाद वो डॉक्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए वो बाइक उनसे बोलता है कि पैराट्रीज में इतने सालों तक यहाँ पर आपके हाउस के अंदर रहकर इतना हार्ड वर्क किया है, तो प्लीज़ यहाँ पर मुझे जाने दीजिए क्योंकि आपके प्रिजन के अंदर रहना मौत से भी ज़्यादा बदतर है। जो सुनते ही लो बाइकुन जो होता है वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम बेशरम इंसान कहीं कि मेरी आंखों के सामने से चले जाओ, नहीं तो मैं अभी ही तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद किन्नान जो होता है वो लो बाइकॉन से बोलता है कि ये जो सूप था इसने केवल यहाँ पर आपके बेटे की कल्टीवेशन को ही ख़त्म नहीं किया, बल्कि उसने उसकी बॉडी के अंदर ब्लैक ओरा को बना दिया, जिस कारण आपके बेटे की जो एज थी वो यहाँ पर 1 साल से भी कम बच गई थी। जो सुनते ही अब जो लो बाइकॉन होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और वो बोलता है कि ये जो डॉक्टर था हमारी फैमिली के अंदर ये पिछले काफ़ी सालों से है और इसने हमारी काफ़ी मदद भी की है, इवन कि ये मेरे फादर का काफ़ी अच्छा दोस्त भी था, तो फिर आखिर इसने मेरे बेटे के साथ में ऐसा क्यों किया। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं बिल्कुल आपसे सच बोलूंगा, यहाँ पर आपके बेटे की बॉडी के अंदर मैंने ब्लैक क्यूआई को देखा था जो कि पूरी तरह से इविल क्यूआई के जैसा ही था, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर इस डॉक्टर के पीछे पक्का कोई ना कोई बहुत पावरफुल पर्सन है। और अब इविल क्यूआई का नाम सुनते के साथ ही लो बाइकुन जो होता है वो भी शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि इविल क्या तुम कहना चाहते हो कि हजारों साल पहले जो इविल पावर डिसअपेयर हो गई थी वो दोबारा से आ चुकी है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उसे बोलता है कि इसी प्रकार की एनर्जी जो थी मैंने फायर सेक्ट के अंदर भी देखी थी, 2 पर्सनों के अंदर, जिनमें से पहले का नाम जुआन था और दूसरा हमारे फायर सेक्ट का ग्रेट एल्डर था। जो सुनकर लुओ बाइकुन भी थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि ग्रेट एल्डर जैसे पावरफुल पर्सन भी इविल एनर्जी के कंट्रोल में आ रहे हैं, लगता है कि दोबारा से बहुत बड़ा क्योस आने वाला है। क्योंकि अगर हजारों साल पहले की बात की जाए तो उस टाइम पर चारों तरफ इविल एनर्जी जो थी वो फैल गई थी और उसी इविल स्पिरिटों से यहाँ पर जो ह्यूमन थे वे भी इफेक्ट हो गए थे, जो कि यहाँ पर जोम्बी की तरह बन गए थे। लेकिन आखिरी में 4 सेमी डिवाइन रियलम के कल्टीवेटर जो थे वो सामने आए और उन्होंने सामने आने के बाद उसकी वाई को वहां पर सील कर दिया। और अब दोबारा से ये इविल एनर्जी जो है वो अपेयर हुई है, तो इसका मतलब दोबारा से जो क्योस है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर बचने वाला है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो बोलता है कि ब्लैक एनर्जी जो थी उसे मैंने जो फायर सेक्ट की माउंटेन थी वहां पर देखा था, जो कि देखने में उसकी बॉडी जो थी वो किसी इविल हवा की तरह लग रही थी। जो सुनकर लुओ बाइकुन जो होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही जो शेष है उन्हें इस बारे में रिपोर्ट कर दूंगा। जिसके बाद हमारा व्यू किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि लुओ बाइकुन जो होता है वो किन्नान को किसी जगह पर ले जाते हुए उसको बताता है कि ये मेरी फैमिली का ट्रेजर पवेलियन है और यहीं पर ही यहाँ पर हमारी फैमिली जो थी वो उन पिलों को रिफाइन किया करती थी, जो कि यहाँ पर खोए हुए टैलेंट को दोबारा से ला सके। और इतना बोलकर लो बाइकुन जो होता है वो एक गार्ड के पास में आके उसे बोलता है कि ठीक है जो गेट है उसे ओपन करो। जो सुनते के साथ ही वो जो गार्ड होता है वो भी इसके लिए ओके बोल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो ट्रेजर पवेलियन के अंदर आ चुके होते हैं, जहाँ पर कि एक बॉक्स जो होता है उसे जंजीरों से बांध कर रखा हुआ होता है। जहाँ पर कि अब जो लो बाइकुन होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान यहाँ पर तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है, तो रिटर्न पर मैं तुम्हें ये यूनटियान पिल दूंगा। वैसे भी ये यूनटियान पिल जो है वो अब एक ही बची है। और इतना बोलकर लो बाइकुन जो होता है वो उस पिल को बाहर निकाल लेता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उस पिल के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन भी बाहर निकल कर आता है। जो देखने के बाद किन्नान भी शौक होते हुए बोलता है कि इस यूनटियान पिल के अंदर तो यहाँ पर ड्रैगन स्पिरिचुअल एनर्जी है, सच में ये यूनटियान पिल बहुत ज़्यादा पावरफुल होगी। जो सुनकर लो बाइकुन जो होता है वो उससे बताता है कि ये पिल जो है वो मेरे एंसेस्टरों के द्वारा बनाई गई थी और इस पिल को बनाते टाइम वे एंशिएंट मैजिक सीड के साथ में फाइट कर रहे थे, जिस कारण इसका जो ग्रेड था वो यहाँ पर मिस्टीरियस ग्रेड पर पहुंच गया था।
इसीलिए ये जो यूनिटैन पिल है इसे ऑर्डिनरी लोगों के ऊपर यूज नहीं किया जा सकता। इसे यूज तभी किया जा सकता है जब सामने वाले कल्टीवेटर के पास में इनविजिबल स्ट्रेंथ और उसी के साथ में उसके पास में एक स्पेशल टैलेंट भी होना चाहिए। तो इसीलिए जाओ और अपनी फ्रेंड को लेकर आओ क्योंकि हम जल्द से जल्द इस काम को स्टार्ट करेंगे। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू मेडिसिन हॉल के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि किन्नान जो होता है वो निंग को लेकर आ चुका होता है। और अब जो वो बाइकुन होता है वो उस पिल की एनर्जी को जो निंग होती है उसकी बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देता है। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर कर उस पूरी पिल की एनर्जी जो होती है वो निंग की बॉडी के अंदर चली जाती है। जिस कारण जो निंग होती है उसकी बॉडी से भी एकदम से बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो रिलीज होने लगती है। जिसे देखने के बाद लुओ बाइकुन भी शौक होते हुए बोलता है कि ये तो 3000 टंडर बॉडी है। सच में इस लड़की का टैलेंट जो है वो टॉप 10 टैलेंटों में से एक है। मानना पड़ेगा ये लड़की बहुत टैलेंटेड है। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो भी अपने मन में सोचता है कि वो मुझे समझ में आया कि निंग ने आखिर कैसे इतने सारे ब्रेक थ्रू थे वो एक साथ कर कर पूरे सेक्ट के अंदर रिकॉर्ड बना दिया था। इसका मतलब यहाँ पर निंग का टैलेंट जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और किन्नान के इतना सोचते के साथ ही अब जो निंग होती है वो भी धीरे धीरे कर कर होश में आने लगती है। और वो होश में आने के बाद खुद को देखते हुए बोलती है कि मैं आखिर कहाँ पर हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन्नान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि निंग फाइनली तुम हाउस में आ गई। और अब किन्नान को अपने सामने देखते के साथ ही जो निंग होती है वो रोने लगती है और वो उसके गले रखते हुए बोलती है कि किन्नान मुझे लगा था कि मैं आज के बाद तुम्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगी। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो चुप कराते हुए निंग को बोलता है कि पागल लड़की टेंशन मत लो, जब तक मैं हूँ मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। और अब उन दोनों को एक दूसरे के ऐसे ही गले लगा हुआ देखकर जो लुओ हाओ होता है वो लुओ बाइकुन से बोलता है कि फादर मुझे भी एक ऐसी ही वाइफ चाहिए। जो सुनकर लुओ बाइकुन उससे बोलता है कि बेवकूफ बेटे अभी तो मैं खुद अपनी शादी करने की सोच रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो निंग होती है वो लुओ बाइक उनका शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलती है कि मिस्टर लुओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मेरी मदद करने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो लुओ बाइकुन होता है वो उससे बोलता है कि इस चीज़ के लिए यहाँ पर तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर तुम्हें किन्नान का शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि उसके कारण ही तुम्हारी जान बच पाई है। क्योंकि अगर यहाँ पर किन्नान ने अपनी पावर का यूज कर कर मेरे बेटे को ठीक नहीं किया होता तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर जो यूनिटैन पिल थी उसका यूज तुम्हारे ऊपर कर पाता। जो सुनते ही लुआ हाव जो होता है वो भी निंग से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर किन्नान ने यहाँ पर मेरे टैलेंट को ही नहीं किया होता तो मेरे फादर जो थे वो आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं करते। क्योंकि मेरे फादर को यहाँ पर पत्थर दिल वाले नाम के भी इंसान से जाना जाता है। और एक बार तो इन्होंने और इससे आगे कि वो कुछ बोल पाता है एकदम से लुआ बाइकुन जो होता है वो अपने हाथ से उसके मुंह को बंद कर कर हंसते हुए बोलता है कि अरे यहाँ पर शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किन्नान ने मेरी मदद की तो उसके बदले में मैंने किन्नान की मदद कर दी। और इतना बोलकर जो लुआ बाइकुन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरा बेटा भी बस किसी भी काम का नहीं है। ये यहाँ पर अपने ही बाप को दो लोगों के सामने किस तरह से बेइज्जत कर रहा है। और उसके इतना सोचते ही अब जो निंगो होती है वो किन्नान से बोलती है कि किन्नान मैं फायर सेक्ट के अंदर वापस लौटना नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैं यहाँ पर रुक कर ही तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ क्योंकि अब तो मेरा टैलेंट भी वापस आ गया है। जो सुनकर अब किन्नान जो होता है वो थोड़ा सोचते हुए बोलता है कि यहाँ पर आने का मेरा मेन पर्पस है कि यहाँ पर जो लुओ वूटियान है उसके साथ में फाइट कर कर अपने फादर और अपनी फैमिली के लोगों को रिलीज कराना। लेकिन मेरे दुश्मन यहाँ पर ज़्यादा पावरफुल है और अभी मैं उनके साथ में कंप्लीट नहीं कर सकता। जो सुनकर लुओ बाइकुन जो होता है वो किन्नान से पूछता है कि किन्नान क्या तुम यहाँ पर लुओ वूटियान के साथ में फाइट करने के लिए आए हो। जो सुनकर किन्नान जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ मैं यहाँ पर लो फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए आया हूँ क्योंकि उसने मेरी किन्नान फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन अभी के टाइम पर मैं उनके साथ में कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, तो इसीलिए मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। मैं और निंग चाहते हैं कि जो आपकी ग्रेड जो वूफो है उसके अंदर हम प्रैक्टिस करें। जो सुनते के साथ ही लो बाइकुन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, अगर तुम यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं तुम्हें कल ही ज्वाइन करा दूंगा। लेकिन किन्नान कुछ बातें हैं जो कि मैं तुम्हें यहाँ पर बताना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं यहाँ पर जो जूहू वूफू पैलेस है मैं उसका फाउंडर हूँ, लेकिन उसके बाद भी मेरी स्ट्रेंथ जो है वो बाकी लोगों के कंपेयर में बहुत ज़्यादा कम है। और पूरे जूहू किंगडम के अंदर 4 सबसे पावरफुल ग्रेट मास्टर है जिनमें से मैंने सुना है कि जो वो वूटियान है वो उनमें से 2 को अपने साथ में मिला रहा है। और बाकी के जो 2 ग्रेट मास्टर है उनमें से जो पहला ग्रेट मास्टर है वो उसे वर्ल्ड के अंदर घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए वो पूरे साल बस घूमता ही रहता है। और वहीं दूसरे की बात की जाए तो वो माउंटेन रेंज के अंदर प्रैक्टिस करता रहता है, इसीलिए इन दोनों को देखना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। और अगर यहाँ पर जो वो वोटियान है उसकी बात की जाए तो मैंने सुना है कि वो ट्रांसडेंट रियलम के काफ़ी ऊपर के लेवल पर जा चुका है, इसीलिए उसकी भी यहाँ पर पावर जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है।
जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बोलता है कि इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि लुओ वुटियान की स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है, लेकिन एक दिन मैं उसकी पूरी लुओ फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लुओ बाइकुंग होता है वो किन्नान से बोलता है कि किन्नान, यहाँ पर तुम्हारा हौसला जो है वो मुझे काफ़ी पसंद आया, लेकिन अभी तुम्हारी स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं है अपने एनिमियों के साथ में कंप्लीट करने के लिए। तो अभी के टाइम पर तुम जो हो मार्शल मैंसन के अंदर जाओ और अपनी पावर को बढ़ाओ, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लुओ फैमिली है वो तुम्हारी किन फैमिली को कुछ भी नहीं करने वाली, क्योंकि लुओ फैमिली जो है वो पूरे ग्रेट जो डायनेस्टी के ऊपर अपना कंट्रोल जमाना चाहती है, जिसके लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। और अगर यहाँ पर जो तुम्हारी किन फैमिली है तो उसकी बात की जाए तो वो स्वॉर्ड सिटी की एक बहुत ही बड़ी फैमिली में से एक है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की सोचेगा। वो जहाँ तक हो सकता है उसे अपने साथ में मिलाने का प्लान बना रहा है। और लुओ बाइक उनके इतना बोलते कि शादी अब हमारा व्यू जो होता है वो लुओ फैमिली की प्रिजन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम किन्नान के फादर को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठे हुए होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ वुटियान जो होता है वो किन्नान के फादर के पास में आ जाता है, और उसके पास में आने के बाद उससे बोलता है कि किन्जी, जो मैंने तुमसे पहले बोला था तो ये बताओ तुमने उस बारे में क्या सोचा है। जो तुम्हारा बेटा किन्नान है उसने यहाँ पर मेरे 3 बेटों को मार दिया है, इवन कि उसने मेरे कई बार प्लान को भी बर्बाद किया है, लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ पर तुम्हारी किन फैमिली जो है उसे यहाँ पर बख्शने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें यहाँ पर मौका दे रहा हूँ अपने साथ में मिलने का, जिसके बाद तुम यहाँ पर पूरी स्वॉर्ड सिटी के ऊपर कंट्रोल करोगे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसके बाद भी तुम यहाँ पर हेजिटेशन क्यों कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान के फादर जो होते हैं वो उसे बोलते हैं कि यहाँ पर हर एक इंसान जानता है कि जो तुम्हारी लो फैमिली है वो किस तरह की फैमिली है। अगर ये पूरा कंट्रोल जो है वो तुम्हारी लो फैमिली के हाथ में आ गया तो उसके बाद यहाँ पर तुम्हारी लो फैमिली जो है वो चारों तरफ कियोस्क को मचा देगी। तो क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं इस कियोस्क को मचाने में यहाँ पर तुम्हारा साथ दूँ। जोश उनका जोल वो बूटियान होता है वो किन्नान के फादर से बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें सोचने के लिए जितना टाइम चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना तुम जितना डिले करोगे उतने ही तुम्हारी किन फैमिली के मेंबर मारे जाएंगे। और तुम भी जानते हो कि अब तुम्हारी किन फैमिली के ज़्यादातर लोग जो है वो यहाँ पर मारे जा चुके हैं, तो इसीलिए तुम्हें जल्द से जल्द यहाँ पर सोचना होगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम यहाँ पर अकेले ही बच जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि एक गार्ड जो होता है वो किन फैमिली के मेंबर को निकाल कर बाहर ले आता है। और अब वो बंदा जो होता है वो बाहर आने के बाद बोलता है कि पैराट्रीज, आपको यहाँ पर लो फैमिली का साथ देने की कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे हम सभी लोग यहाँ पर क्यों ना मारे जाए। जो सुनते ही जो लो ऊटियान होता है वो अपनी गार्ड से बोलता है कि इसे मार दो। जो सुनते ही जो कि नान का फादर होता है वो चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि लो ऊटियान प्लीज़ उसे मत मारो, अगर तुम्हें मारना ही है तो पहले यहाँ पर मुझे मार दो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो गार्ड जो होता है वो किन फैमिली के उस मेंबर को मार देता है, जिसे देखने के बाद किन्नान का फादर जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि वो वोटियान बास्टर्ड, में तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो सुनते के साथ ही वो वोटियान जो होता है वो हंसते हुए उसे बोलता है कि अरे यहाँ पर मजाक कहना बंद करो, या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ भी सकते हो। मैं तुम्हारे किन फैमिली के सभी मेंबरों को भी मार दूँ तो उसके बाद भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। लेकिन हाँ, एक एक कर यहाँ पर तुम्हारे किन फैमिली के सभी लोग जो है वो मारे जाएंगे, और सबसे आखिरी में मैं तुम्हें मारूंगा, और तुम्हारे से पहले जो तुम्हारा बेटा है वो उसको। और इतना बोलकर जो वो वोटियान होता है वो पागलों की तरह हंसते हुए वहां से चला जाता है। जो देखकर किन्नान का फादर जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि किन्नान, हमारी किन फैमिली जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है, बस मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम एक अच्छी लाइफ जियो। जिसके बाद हमारा व्यू बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि कैप्टन जो होता है वो लुओ वुटियान के पास में आने के बाद उससे बोलता है कि पैराट्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कि नान है वो ग्रेट जू डायनेस्टी के अंदर आने के बाद जो लिवो बाइकुन है उससे जाकर मिला है, और वो उसके मेंशन जो ग्रेट जू है उसके अंदर भी इंटर कर गया है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ वुटियान होता है वो उस मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि वैसे भी जो मेंशन के अंदर यहाँ पर हमारे लोग भी कल्टीवेट करते हैं जो कि सीक्रेटली उसे वहीं पर ही ख़त्म कर सकते हैं। जो सुनकर वो कैप्टन जो होता है वो वुटियान से बोलता है कि पैराट्रीज, हमें नहीं लगता कि अभी किन्नान को मारना चाहिए, क्योंकि अगर किन्नान मारा गया तो उसके बाद किन फैमिली जो है वो हमारे साथ में कोऑपरेट नहीं करेगी। जो सुनते के साथ ही जो वो वुटियान होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जो किन जी है वो हमारे साथ में कोऑपरेट करेगा। मुझे तो ये चीज़ पूरी तरह से इम्पॉसिबल लग रही है, तो इसीलिए हमें पहले से ही अपनी प्लान को कर चलना चाहिए। तो इसीलिए जो किन्जी है अगर वो अगले कुछ दिनों के अंदर हमारे साथ में कोऑपरेट नहीं करता है तो उसे यहाँ पर किन फैमिली के जितने भी मेंबर हैं उनके साथ में यहाँ पर नॉर्थ डिजर्ट के अंदर भेज देना।
और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे लोगों को मरा हुआ देखते हैं, जहाँ पर कि हम एक और पर्सन को देखते हैं जिसका नाम कि नाइफ डाउली होता है। और अब जो डाउली होता है वो बोलता है कि इन जैसे सुअरों को मारने में तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम एक और लड़की को वहाँ पर देखते हैं, और वो वहाँ पर हंसते हुए बोलती है कि भी उसके बाद भी यहाँ पर इनके ब्लड को देखकर मुझे तो बहुत अच्छा फील होता है। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम स्नेक जी है। और स्नेक के इतना बोलते ही हम वहाँ पर एक और बंदे को देखते हैं जिसका नाम कि डॉल्फिन स्ट्रॉम होता है। और अब जो डॉल्फिन स्ट्रॉम होता है वो बोलता है कि ये बोरिंग है, इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। जो सुनकर जो स्नेक होती है वो डाउली से बोलती है कि बॉस जरा देखिए तो अब तो ये फैटी भी यहाँ पर अब बोर होने लगा है, तो कैसा रहेगा अगर हम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही मज़ेदार करें, तो जैसे कि एम्परर को मारना या फिर एम्परर से रिलेटेड किसी को मारना। जो सुनते के साथ ही डॉल्फिन स्टॉर्म जो होता है वो भी काफ़ी खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि बिल्कुल सही, एम्परर को मारते हैं, एम्परर को मारते हैं। जो सुनकर डावली जो होता है वो स्नेक से बोलता है कि इस मोटे के पास में तो बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, तो इसीलिए इसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान मत देना। जो सुनते के साथ ही स्नेक जो होती है वो बोलती है कि वैसे ये रीज़न तो अच्छा है, एम्परर को मारने में हम सभी को काफ़ी मज़ा आएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि इविल मोनार्च जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद उन लोगों से बोलता है कि मैंने तुम्हारे लिए अरेंज किया है तुम्हें कल ही जो जूहू मैंसन है उसके अंदर इंटर करना होगा, और वहाँ पर इंटर करने के बाद किन्नान नाम के एक बंदे को तुम्हें वहाँ पर मारना है। और अगर उसकी यहाँ पर पावर की बात की जाए तो वो इस टाइम पर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम पर पहुंच चुका है, तो इसीलिए उसके ख़त्म करने में तुम लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जो सुनते के साथ ही अब जो डाओली होता है वो बोलता है कि मुझे तो लगा था कि आप यहाँ पर किसी पावरफुल पर्सन को हमारे हाथों से मरवाने के लिए आए होगे, लेकिन ये तो एक बच्चा है, तो क्या आप सच में चाहते हैं कि हम इसे मारने के लिए जाए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो स्नेक होती है वो भी किन्नान के फोटो को देखने लगती है, और वो किन्नान के फोटो को देखते हुए बोलती है कि वैसे अगर बात की जाए तो ये बंदा जो है काफ़ी हैंडसम है, तो मैं इसे डेट तो कर ही सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही जो डॉल्फिन स्ट्रॉम होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में इतनी बेशर्म लड़की जो है वो मैंने आज तक नहीं देखी। और उन लोगों के इतना बोलते कि शादी जो इविल मोनार्च होता है वो उन लोगों को बताता है कि किन्नान जो है वो काफ़ी पावरफुल है, क्योंकि फ्लेम सेक्ट के अंदर उसने ग्रेट एल्डर को मारा था जो कि स्पिरिचुअल लिबरेशन रियलम पर पहुंच गया था, तो इसीलिए याद रखना तुम्हें बिल्कुल भी केयरलेस नहीं होना। जो सुनकर अब डाउली जो होता है वो भी मुस्कुराते हुए बोलता है कि इविल मोनार्च आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, हम लोग जो है इस काम को पूरी परफेक्ट तरीके से करेंगे। तभी जो स्नेक होती है वो भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि इविल मोनार्च इस किन्नान को ख़त्म करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, लेकिन आप भी जानते हो कि हमारे पास में अभी ज़्यादा पैसा नहीं बचा है, तो कैसा रहेगा कि अगर आप हम हमें थोड़े से पैसे दे देते हो। जो सुनते के साथ ही इविल मोनार्च जो होता है वो एक बैग को निकाल कर उन लोगों को देते हुए उनसे बोलता है कि इसके अंदर इतनी गॉड टेल है कि इसमें तुम तीनों का काफ़ी ज़्यादा भला हो जाएगा, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और इतना बोलकर जो इविल मोनार्च होता है वो उस जगह से चला जाता है। और अब जो स्नेक होती है वो उस बैग को लेते हुए बोलती है कि यहाँ पर मुझे कुछ हैंडसम लोगों के साथ में एंजॉय करने के लिए जाना है, तो इसीलिए थोड़े स्पिरिट स्टोन जो है वो यहाँ पर मैं ले रही हूँ। जो सुनते के साथ ही डॉल्फिन स्टॉर्म जो होता है वो भी राल टपकाते हुए बोलता है कि मुझे भी कुछ ब्यूटीफुल गर्ल चाहिए, इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ में ज़रूर चलूँगा। और इतना बोलते कि शादी अब वे दोनों जो होते हैं वो फुल स्पीड में वहाँ से निकल जाते हैं, और अपने साथियों की इस हालत को देखने के बाद जो डाउली होता है वो बोलता है कि आगे इस तरह की टीममेट मुझे ही क्यों मिले। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जूहू मैंसन के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि कुछ डिसाइपल जो होते हैं वो वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं, और वहीं कुछ डिसाइपल जो होते हैं वो अजीब सी तरह पर वहाँ आसमान के अंदर उड़ रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियो बाइकुन जो होता है वो वहाँ पर किन्नान और बाकी लोगों को लेकर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद वो उन लोगों को बताता है कि यही ग्रेट जूहू मैंसन है। जिसे देखने के बाद निंग जो होती है वो भी खुश होते हुए बोलती है कि सच में ये पूरे ग्रेट जूहू किंगडम का सबसे बड़ा सेक्ट होने के लायक है। तभी जो किन्नान होता है वो हवा में उड़ रहे डिसाइपलों को देखने के बाद लियो बाइक उनसे बोलता है कि आखिर वो स्टोन किस तरह का है जिसके ऊपर ये सभी वो लोग उड़ रहे हैं। जो सुनने के बाद जो लियो बाइकून होता है वो किन्नान को बताता है कि ये स्टोन बोट है, इसका यूज केवल हम तभी कर सकते हैं जब तुम स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम से ऊपर के लेवल पर चले जाओ, ये काफ़ी ज़्यादा हल्का होता है और उससे उड़ने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी रहती है। और इतना बोलते के साथ ही वो एक एक टोकन निकाल कर उन तीनों को देते हुए उन तीनों से बोलता है कि ये स्पिरिट बहुत टोकन है तुम तीनों के लिए, अगर तुम लोग चाहो तो तुम अपने लिए यहाँ पर जो स्टोन बोट है वो जाकर जो ग्रेट जूहू मैंसन है वहाँ से ले सकते हो।
जो सुनते के साथ ही अब किन्नान जो होता है वो भी उस स्टोन प्लेट को ले लेता है और उसे लेने के बाद वो उसकी तरफ देखने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर डाउली और जो उसके दोनों साथी होते हैं वो भी उस जगह पर आ जाते हैं। और अब जो डाउली होता है उसका ध्यान किन्नान के ऊपर पड़ जाता है और वो स्नेक की तरफ देखते हुए बोलता है कि स्नेक क्या ये पर्सन किन्नान नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब जो स्नेक होती है वो खुश होते हुए बोलती है कि हाँ ये वही किन्नान है और ये तो यहाँ पर फोटो से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। जो सुनते ही डॉल्फिन स्टॉर्म जो होता है वो किन्नान की तरफ चलते हुए बोलता है कि ये छोटा सा बच्चा आखिर ये यहाँ पर खुद को समझता है क्या है, लगता है कि इसे मुझे यहीं पर ही ख़त्म करना होगा, तो चलो चलकर मिशन को कंप्लीट करते हैं। जो सुनते के साथ ही स्नेक जो होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि फैटी क्या तुम यहाँ पर पागल हो गए हो, तुम्हारे पास में दिमाग नहीं है, अगर तुमने उसे यहाँ पर कुछ भी किया तो हम सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। तुम्हें नहीं बोलना चाहिए कि इस टाइम पर हम लोग जो है वो ग्रेट जू हाउस के अंदर है और अगर यहाँ पर तुमने हल्की सी भी कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की तो वे जो ओल्ड मोस्टर है यहाँ पर आ जाएंगे और वे हमें भागने का भी मौका नहीं देंगे। जो सुनते के साथ ही अब जो डाउली होता है वो किन्नान की तरफ देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर हमें ज़्यादा खतरा उस ओल्ड मोस्टर से नहीं बल्कि इस किन्नान से है, यहाँ पर इसकी पावर जो है वो अनप्रडिक्टेबल है और इवन कि मुझे लगता है कि ये हम तीनों में से भी ज़्यादा पावरफुल है। जो सुनते के साथ ही जो डॉल्फिन स्ट्रॉन्ग होता है वो बोर होते हुए बोलता है कि ये कितना ज़्यादा बोरिंग है, मुझे लगा कि यहाँ पर थोड़ा मज़ा आएगा। जो सुनते के साथ ही स्नेक जो होती है वो बोलती है कि सच में तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया था तो उसने तुम्हें हाथों से ड्रॉप कर दिया होगा, इसीलिए तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब डाउली जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि हम यहाँ पर उसी तरह से एक्ट करेंगे जिस तरह से हमने पहले प्लान किया था, कोई भी प्लान के बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगा। जो सुनते ही वे दोनों भी ओके बोल देते हैं। जिसके बाद अब जो लुओ बाइकोनो होता है वो उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर मैंने जिस मास्टर का तुम्हारे लिए अरेंज किया है उसका नाम लिवो रोयून है, जो कि मेरी कज़न भी है, तो इसीलिए तुम लोग जाने के बाद उसके पास में मेरे बारे में बता देना, जिसके बाद वो तुम लोगों को अच्छे से यहाँ पर ट्रेनिंग देगी। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो भी मिस्टर लुओ का शुक्रिया था बोल देता है। जिसके अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वे तीनों जो होते हैं वो एक हाउस के पास में जाकर वहाँ के गेट को बजाते हैं, जहाँ पर कि अंदर से आवाज़ आती है कि तुम लोग अंदर आ सकते हो। और इतना बोलते ही जैसे ही किन्नान जो होता है वो अंदर आता है तो वहाँ की खुशबू को देखने के बाद वो खुश होते हुए बोलता है कि यहाँ की खुशबू कितनी प्यारी है। और इतना बोलते ही जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि सामने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो होती है वो अपनी ट्रेनिंग को कर रही होती है। जिसे देखने के बाद तो किन्नान भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर केवल स्मेल ही अच्छी नहीं है, ज़रा एक बार देखो तो ये लिटिल सिस्टर जो है वो कितनी खूबसूरत है। और वो ये सोच ही रहा होता है तभी जो निंग होती है वो गुस्से में किन्नान की चूटना शुरू कर देती है। जो देखते ही किन्नान जो होता है वो थोड़ा दूर हटते हुए बोलता है कि तुम आखिर ये कर क्या रही हो। जो सुनते के साथ ही निंग जो होती है वो अपने मुंह को फुलाते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें आखिर ये परमिशन किसने दी कि तुम यहाँ पर ब्यूटीफुल लड़कियों को देखो, ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं होती। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो बोलता है कि ये तो सभी मर्दों की आदत होती है ब्यूटीफुल लड़कियों को देखना और उनकी तारीफ करना, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आखिर हमें मर्द ही कौन कहेगा। और इतना बोलकर किन्नान जो होता है वो लिवो हाउ की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि बदल लिवो हाउ, मैंने यहाँ पर सही कहा ना, लेकिन हम देखते हैं कि जो लिवो हाउ होता है वो तो वहाँ पर कुछ और ही सोच रहा होता है। जिसे देखने के बाद किन्नान जो होता है वो अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है कि छोड़ो, इससे तो यहाँ पर बात ही करना बेकार है। और उनके इतना बोलते कि शादी में हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो उनके सामने आ जाती है और वो उनके सामने आते हुए उनसे बोलती है कि क्या हुआ, आखिर तुम तीनों यहाँ पर क्यों आए हो। जो सुनते ही किन्नान जो होता है वो बोलता है कि मिस लू और रूयून, हम लोग जो है वो यहाँ पर मिस्टर लू बाइक उनकी रिकमेंडेशन पर स्टडी करने के लिए इस जगह पर आए हैं। जो सुनते के साथ ही जो रूयून होती है वो बोलती है कि लगता है कि वो ओल्ड बास्टर्ड जो है वो कभी भी मुझे आराम से रहने नहीं देगा, सच में वो कितना ज़्यादा अनोइंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो एक टेबल पर जाकर बैठ जाते हैं और वहीं जो लुइली वो हाउ होता है वो तो वहाँ पर डंडी के साथ में खेल रहा होता है। और अब जो रो यूनो होती है वो किन्नान से बोलती है कि शिली बॉय, क्या मैं जान सकती हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर आए कहाँ से हो। जो सुनते के साथ ही किन्नान जो होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसको बताता है कि मैं और निंग जो है वो यहाँ पर फायर सेक्ट के डिसाइपल है और हम दोनों ही सोर्ट सिटी से बिलोंग करते हैं। जो सुनकर रोयुन जो होती है वो किन्नान से बोलती है कि जो फायर सेक्ट है वो ग्रेट जोहो किंगडम के टॉप सेक्टों में से एक है, तो इसका मतलब तुम लोगों के पास में तो यहाँ पर सॉलिड फाउंडेशन होगी। जो सुनते ही अब किन्नान जो होता है वो बेचारा भी हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है कि सॉलिड का तो पता नहीं पर हाँ थोड़ी बहुत स्टेबल है।
जो सुनते के साथ ही रोयन जो होती है वो खड़ी हो जाती है और वो खड़ी होते हुए बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ पर तुम लोगों को चेक करूँगी कि तुम मुझसे सीखने के लिए क्वालिफाई भी हो या नहीं। और इतना बोलकर रोयन जो होती है वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, बताओ तुम दोनों में से पहले मेरे साथ में यहाँ पर फाइट कौन करेगा। जो सुनते ही निंग जो होती है वो बोलती है कि पहले फाइट मैं करूँगी। और इतना बोलकर निंग जो होती है वो गुस्से में अपने मन में सोचती है कि मैं भी यहाँ पर देखना चाहती हूँ कि आखिर तुम्हारे पास में कितनी स्ट्रेंथ है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो निंग और जो रोयुन होती है वे दोनों एक दूसरे के सामने आ जाती है। जहाँ पर कि अब निंग जो होती है वो अपने अटैक को तैयार करने के साथ सीधे जो रोयुन होती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है, लेकिन रोयुन बहुत ही आसानी के साथ में उसके अटैक से बचते हुए उसकी कमर के ऊपर अटैक को करते हुए बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो। और इतना बोलते के साथ ही वो निंग को दूर फेंक देती है। लेकिन तभी कि नान जो होता है वो आकर निंग को पकड़ लेता है, लेकिन हम देखते हैं कि इस अटैक के कारण निंग थोड़ी इंजर्ड हो जाती है और उसके मुंह से भी ब्लड आने लगता है। और अब जो रोहिनो होती है वो उन दोनों से बोलती है कि यहाँ पर तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखकर पता लग गया कि तुम लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो और ना ही तुम्हारी फाउंडेशन भी अच्छी है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कमज़ोर लोगों को सिखाना पसंद नहीं करती हूँ, इसीलिए तुम लोग जो है वो वापस जा सकते हो। और अब रोई उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।